नमस्कार, मैं योगेश राणा। पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे की भाषा बदली है। वो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिले। महेंद्र भट्ट ने उनको तलब किया था। इस मुलाकात के बाद अरविंद पांडे ने मीडिया से बात की, उनके सवालों के जवाब दिए जो पत्रकारों ने पूछे, लेकिन उनकी भाषा में एक बड़ा बदलाव दिखा। अरविंद पांडे से मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट ने भी मीडिया से बातचीत की है। दोनों नेताओं की बात सुनेंगे, लेकिन सवाल एक है, महेंद्र भट्ट ने अरविंद पांडे को तलब किया। अरविंद पांडे पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे। वो अधिकारियों पर सवाल उठा रहे थे। वो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। और सवाल यह है कि उत्तराखंड में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात चल रही है, क्या महेंद्र भट्ट और अरविंद पांडे के बीच में इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा है, पार्टी में अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। उनकी बात बिशन सिंह चुफाल से भी हुई है, जो डीडी हाट के विधायक है। बिशन सिंह चुफाल भी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे लंबे समय से। वह उत्तराखंड में बीजेपी के बड़े नेता है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि जिनको जो बात करनी है वह संगठन से जुड़ी बात है तो मुझसे करे, और सरकार से जुड़ी बात है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहे। सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर बातें नहीं रखी जाए। आइए महेंद्र भट्ट और गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे की बात सुनते हैं, जो उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से की है। इसके बाद बात करेंगे बीजेपी में कुछ नेताओं को यह जो एक रोग लग गया है, जो साफ साफ दिख रहा है। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने के बजाय खुले मंच पर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यह कुछ ही खास जो नेता है सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। इस रोग की चपेट में उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता अधिक रहते थे, लेकिन अब बीजेपी के कुछ लोगों को यह रोग अपनी चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ नेताओं में लगी है बीमारी बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है, या फिर इन कुछ लोगों का इलाज शुरू हो गया है बीजेपी में अंदरूनी तौर पर? देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री से बात करें। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुशासन के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त एक प्रकार से सख्ती से लेगी। और इस प्रकार की अनुमति हम किसी को दे नहीं सकते। कहने आए थे, नमस्ते कहने आए थे। नहीं, पार्टी को यहाँ अपने ऑफिस में आना ये हमारे लिए सामान्य बात है। अक्सर हम लोग आते ही हैं। देखिए, वो सिर्फ इतनी बात है। देखो, कई बार कहने का जो भाव होता है, आवेश होता है, वो कई बार ज्यादा बड़ा हो जाता है, विषय छोटा हो जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, विधायक, सब लोग एकजुट होकर इससे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर जो कोई छोटे लेवल पर कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए कहीं गड़बड़ करता है, तो हमको जनता ने इसीलिए चुन के बैठाया हुआ है कि गलत ना होने दें। तो कहीं छोटी मोटी घटना घटी होगी तो हमने उस पर उंगली उठाई। और हमारी पार्टी, हमारा दल हमको ये सिखाता है कि जब इतने बड़े लेवल पर प्रदेश के विकास की बात चल रही हो, प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है, हमारी जनता खुश है, और हर चुनाव में जनता, प्रदेश की जनता बीजेपी के चुनाव जिता रही है, तो कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए हमारी सरकार पे धब्बा क्यों लगाए, और हम क्यों लगने देंगे? मुख्यमंत्री जी भी अच्छा कर रहे हैं, मंत्री भी अच्छा कर रहे हैं, अधिकारी भी अच्छा कर रहे हैं। ये सब झूठ है। जो अधिकारी की आप बात करें वो कौन है जो काम को अड़ंगा अड़ा रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? उसके लिए अपनी सरकार में हमने उनके नाम से शिकायत की है, हमारी सरकार उस पर एक्शन लेगी। अब बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे का कहना है, बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं, और उन अधिकारियों की शिकायत नाम दर्ज कर दी गई है। यानी अरविंद पांडे की भाषा बदली है। क्या जल्द ही बिशन सिंह चुफाल और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का लहजा भी बदलेगा? उनकी भाषा में भी बदलाव दिखेगा? यह एक सवाल है। आप उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की मौजूदा समय में जो अंदरूनी राजनीति है, इसको लेकर 3-4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। हरक सिंह रावत पिछले कुछ समय से बीजेपी में उस कड़ी पर, उस व्यक्ति पर अधिक हमला करते हुए दिख रहे हैं जो संगठन की अंदरूनी राजनीति के तौर पर कई बार चर्चा में रहते हैं, और कई बार कुछ बातें बीच बीच में बाहर आती रहती है।
उन्होंने सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बीजेपी को चलाने के लिए इकट्ठा किए गए फंड को लेकर हमला बोला। त्रिवेंद्र सिंह रावत से चूक यह हुई, उन्होंने कह दिया जो बात हरक सिंह रावत कह रहे वो सही है, 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ इकट्ठा किया गया था। बीजेपी के पास त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस चूक का कोई सीधा जवाब नहीं बन पाया। हरक सिंह रावत के हौसले उस वक्त और बढ़ गए जब बीजेपी बहुत ज्यादा बोली नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हामी भर दी। इसके बाद हरक सिंह रावत ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर हमला बोला, वो भी उनके विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में ही जाकर। हरक सिंह रावत ने कहा जब देहरादून जिले में कई मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं तो फिर कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की राह में रुकावट क्या है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद हरक सिंह रावत ने मंत्री धन सिंह रावत के क्षेत्र श्रीनगर में जाकर उन पर हमला बोला। हरक सिंह रावत ने कहा धन सिंह रावत के पास हेल्थ महकमा है, फिर भी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, ये किसी से छिपी हुई बात तो नहीं है, ऐसा क्यों है। और हरक सिंह रावत के बयानों के पीछे कांग्रेस के सारे नेता खड़े होते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है हरक सिंह रावत जानबूझकर बीजेपी के कुछ खास नेताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत और हरक सिंह रावत के हमले के बाद कांग्रेस के नेता एकजुट दिख रहे हैं। इसके विपरीत बीजेपी में कुछ नेता अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। क्या इन नेताओं पर दिल्ली से निगाह रखी जा रही है? क्या दिल्ली सवाल कर सकती है? यह एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कुछ लोग बार बार क्यों इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। चर्चा तो यह है यह सारी लड़ाई मंत्रिमंडल विस्तार में कुर्सी पाने को लेकर है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को उत्तराखंड में कुछ नेताओं की बयानबाजी से खामियाजा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हालांकि महेंद्र भट्ट कह रहे हैं बिशन सिंह चुफाल से भी बात हो गई है, अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। तो क्या यह मान लिया जाए बीजेपी इस रोग का इलाज बहुत ही जल्द कर देने वाली है, जो बीजेपी में कुछ खास लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस जो जिस तरीके से उत्साह दिखा रही है, एकजुटता दिखा रही है, इसको बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड में चला सकती है। खासकर जब चुनाव नज़दीक आएंगे, संगठन का गठन होगा। अभी तो जिला लेवल पर ही संगठन के गठन की बात हो रही है, लेकिन जब प्रदेश लेवल पर गठन होगा, कार्यकारिणी बनेगी, उस वक्त किस तरह के हालात होंगे ये देखने वाली बात होगी। राजनीति में केवल एक दिन या कुछ समय का जो समीकरण होता है, कुछ समय की जो तस्वीर होती है, वो इतनी मायने नहीं रखती। सवाल यह होता है कि आप लंबे समय तक किस रणनीति के तहत काम करते हैं, किस रणनीति के तहत माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।